औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा टॉपिक वो भी स्टोइकियोमेट्री के हवाले से और स्टोइकियोमेट्री में आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड मोल इंटर कन्वर्जन। क्लियर। देखिए ये तो एक तो बेसिक इंटर कन्वर्जन होता है जो हम मे बी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जानते भी हैं कि देखें गैसेस के लिए चूंकि गैस का कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। क्लियर। जितना वॉल्यूम उनको देते हैं वो एक्सपेंड होता है। तो उनके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अगर तमाम गैसेस जो भी गैस हो वो एस टी पी पर लिया जाए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर लिया जाए, तो हम मानते हैं कि उनकी वॉल्यूम क्या होती हैं? सेम होती हैं। क्या होती हैं? सेम होती हैं। अब एस मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब गैस के लिए जो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते हैं वो कितना होना चाहिए? वो 273 केल्विन 273 केल्विन गैस के लिए, या फिर हम लेते हैं 0 सेल्सियस। ये उनके लिए टेम्परेचर होती है। और प्रेशर कितनी होती है? या 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर होती है, या फिर 760 एम ऑफ एच जी। ये क्या होती है? स्टैंडर्ड प्रेशर होती है गैस के लिए। या एक और यूनिट है 760 टार। ये एक अलग यूनिट है किस चीज़ की? प्रेशर की स्टैंडर्ड कंडीशन में। क्लियर। इस तरह बार भी है, बार वो तकरीबन एटमॉस्फेयर के बराबर है। क्लियर। सो ये कुछ कंडीशन है जो कि एसटीपी स्टैंडर्ड हालात जो होते हैं किसी गैस को नापने के लिए, जो स्टैंडर्ड हालात होते हैं उनके लिए टेम्परेचर इतना होना चाहिए। क्लियर। फ़ारेनहाइट में भी स्टैंडर्ड आप ले सकते हैं, लेकिन जो बेसिक ऐसा यूनिट है वो कौन सी है? केल्विन है। क्लियर। तो हम इतना मानते हैं, लेकिन इतना और इतना एक ही बात है। फिर फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट एक ही बात है। अच्छा, प्रेशर कितना होना चाहिए? जब हम किसी गैस को नापते हैं, उनकी इंटर कन्वर्जन करते हैं, तो टेम्परेचर प्रेशर कितनी होनी चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर या फिर 760 एम ऑफ एच जी। You should know 760 mm of Hg also equal to 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्लियर। एम को कैंसिल करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इतना टार। क्लियर। पास्कल भी 10 13 25 पास्कल। यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 10 13 25 पास्कल। ये भी स्टैंडर्ड हालत है। क्लियर। क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 एम ऑफ एच जी, विच इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, विच इज इक्वल टू 760 टार, एंड विच इज इक्वल टू 10 13 25 पास्कल। क्लियर। ये सब के सब एक ही बात है। और इस तरह अगर मैं यहाँ पर 32 फ़ारेनहाइट भी लिख लूँ फिर एक ही बात है। मैं कहने का मतलब यही है कि गैस के लिए जो एसटीपी होती है, इन हालात को हम क्या कहते हैं? एसटीपी कहते हैं। अच्छा, सो जो भी गैस हम लेते हैं, क्लियर, सो गैस को आइडियल मानना चाहिए। क्लियर। आइडियल गैसेस आने वाले हैं कि क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। सो गैस को आइडियल मानना चाहिए। क्लियर। सो अगर हम मुख्तलिफ किस्म के गैसेस को ले लें, क्लियर, तो उनका 1 मोल एसटीपी इन हालात पर कितना जगह घेरेगा? तो हम ये मानते हैं कि अगर 1 मोल गैस ले लें तो इनकी जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी? 22.4 डीएम क्यूब, या 22.4 लीटर। डीएम क्यूब या लीटर एक ही बात है। क्लियर। सो इसे हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। मोलर मीन्स ऑफ 1 मोल। सो 22.4 और 22.4 लीटर या फिर डीएम क्यूब, ये एक ही बात है। सो मुख्तलिफ टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं।
क्लियर। समटाइम ये ml में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके ट्रिक्स भी पढ़ेंगे। और सेंटीमीटर क्यूब में भी लगा सकते हैं, मीटर क्यूब में भी ये वॉल्यूम लगाया जा सकता है। क्लियर आपको, मतलब क्या कर सस्पेंस में डालने के लिए। अच्छा, सो इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी इंटर कन्वर्जन, यूनिट्स की इंटर कन्वर्जन की वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड की जाएगी। अच्छा देखें, सो 1 mole of any gas will occupy the volume 22.4। आप जिस जिस गैस का वॉल्यूम ले ले, 1 मोल ले ले, 1 मोल जिस गैस का भी हो, क्लियर नोट, 1 मोल जिस गैस का भी हो, वो कितना वॉल्यूम घेरेगा, एसटीपी पर 22.4 डीएम क्यूब या फिर लीटर, ये वॉल्यूम का ऑक्युपाई करेगा। ये ना तो मास पर डिपेंड करती है। क्लियर, सपोज एक बंदा कहता है या फिर एग्जाम में आता है, क्लियर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि यहाँ पर ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज्यादा जगह घेरेगा, या 1 मोल हमारे साथ क्या है C2 H क्या है 6, कौन सा ज्यादा जगह घेरेगा। क्लियर, सो हम जानते हैं कि ये गैस है और ये गैस है, अगर हालात STP हो तो ये और ये इनकी वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम सेम है तो सेम जगह घेरेगा। क्लियर, अगर हालात STP हो तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड विल ऑक्युपाई सेम स्पेस। क्लियर, अच्छा ये इस तरह के एमसीक्यूज एग्जाम में आया करते हैं। क्लियर, सो हम कुछ बेसिक इंटर कन्वर्जन जानने की कोशिश करते हैं। क्लियर, वो कुछ यूं है कि सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा इजी लेते हैं, फिर थोड़ा मुश्किल। देखिए, वो कहते हैं कि अगर सपोज देयर आर मोल्स ऑफ H2, या मैं इस तरह लिखता हूँ, मोल्स ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आर 5। So, volume occupied by 5 mole of hydrogen will be, clear। So, हम volume of hydrogen find करना चाहते हैं। क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इतने हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी 8 STP, ये शर्त होना चाहिए। सो क्वेश्चन कुछ यूं था, आप इसी किस तरह हल करेंगे। हम जानते हैं कि 1 मोल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन किन दो चीजों के दरमियान है, हाइड्रोजन गैस का रिलेशन है किस चीज के साथ, या फिर हम इस तरह कह सकते हैं, देखें जब हाइड्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन गैस हम ले लें, 1 मोल ऑफ H2 हम ले लें, 1 मोल ऑफ H2 हम ले लें, तो उनका वॉल्यूम कितना होता है, हम पहले ही से पढ़ चुके हैं कि उनका वॉल्यूम कितना होता है। 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्युपाई वॉल्यूम 22.4 dm cube at STP। The condition will be STP। If the condition deviate from STP, the volume may be increase or decrease। क्लियर, अच्छा देखिए, अगर यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन गैस हो तो उनका वॉल्यूम कितना होता है, इतना होता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो, 5 हो, क्या हो, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, H2 के 5 हो, तो वॉल्यूम कितना होगा। इंतहाई इजी है। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप हल कर सकते हैं। यही तरह देखिए, एक मोल का इतना वॉल्यूम है, 5 का कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 5। लेकिन देखिए स्टेप्स को क्लियर करने के लिए 1:5 रेशियो 22.4 रेशियो x। क्लियर, सो ये हमारे हो गए एक्सट्रीम और ये हमारे हो गए मीन। क्लियर, सो 1 मल्टीप्लाई x विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 22.4। क्लियर, सो हम इसे हल करते हैं, 5 को 22.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 22.4 विच इज इक्वल टू 112 विच इज इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू 112 dm cube।
इसका यही मतलब है कि अगर मतलब ये है कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस इतना वॉल्यूम गिरता है एसटीपी पर, तो 5 मोल हाइड्रोजन गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर? ये तो वन टाइप के थे। अच्छा, अदर टाइप, एक और टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ जा सकते हैं, इंतहाई सिंपल होते हैं। क्लियर? लेकिन वैसे भी स्टूडेंट के कंसेप्ट को की जान पड़ताल के लिए वो देते हैं। सपोज क्वेश्चन कुछ यूं था, इफ if you have if you have 40 dm cube of O2 at STP, if 40 dm cube of O2 at STP, clear? If you have 40 dm cube of O2 at STP, clear? What volume of H2 will be required? क्लियर? देखें, वॉल्यूम इफ 4 डीएम क्यूब ऑफ O2, आपके पास O2 कितना है? 4 डीएम क्यूब है, तो इसकी कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए? क्लियर? इजी है। देखें कैसे इजी है, देखें रिलेशन किन दो चीज़ों के दरमियान है? रिलेशन एक है हाइड्रोजन और दूसरा हमारा क्या है? ऑक्सीजन। इन दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन पर ध्यान देंगे। जब 2 मोल हाइड्रोजन हो तो 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत होती है हमें। अच्छा, 1 मोल कितना जगह घेरता है? 1 मोल ऑक्सीजन हम पहले से ही से पढ़ चुके हैं। 1 मोल गैस एट एसटीपी विल ऑक्यूपाई 22.4 डीएम क्यूब। सो यहां पर क्या लगाएंगे? 22.4 डीएम क्यूब। अच्छा, ये तो 1 मोल। अगर हमारे पास तो 2 मोल, 2 मोल कितना गिरेगा? सो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि 22 को देखें, 1 मोल इतना जगह घेरता है, तो यहाँ पर तो 2 मोल है, तो 2 मोल इसका डबल, तो इसका डबल क्या होगा? 2। इसका डबल लेने के लिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4। ये 2 मोल इतना जगह लेता है। 2 मोल्स के लिए इतनी जगह फिक्स है मोलर वॉल्यूम। 2 मोल्स का वॉल्यूम कितना है? इतना, और 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है 8 STP। अच्छा, देखिए अब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया गया है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 40 डीएम क्यूब दिया गया है। 40 डीएम क्यूब दिया गया है। वो आपसे कह रहे हैं कि 40 डीएम क्यूब वॉल्यूम के लिए हाइड्रोजन गैस का कितना वॉल्यूम होना चाहिए? इजी। क्लियर? देखें, ऑक्सीजन जब 1 मोल होता है तो हाइड्रोजन 2 मोल्स होते हैं, तो 1 मोल की वॉल्यूम इतनी होती है मोलर वॉल्यूम, तो 2 मोल के लिए इतनी होगी। अच्छा, वो अब हमसे कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऑक्सीजन का वॉल्यूम इतना हो तो हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए? क्लियर? तो हम इसे हल करते हैं इंतहाई इजी तरीके से। देखें 22.4 रेशियो 40, 22.4 40 44.8 इंटू एक्स। क्लियर? अच्छा, अब हम क्या करते हैं? देखें यहां पर एक्सट्रीम और मीन अप्लाई करते हैं, एक्सट्रीम और मीन अप्लाई करते हैं, यहां पर हल करते हैं। 22.4 मल्टीप्लाई एक्स, 22.4 मल्टीप्लाई एक्स विच इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 44.8, 40 मल्टीप्लाइड बाय 44.8। देखिए x क्या है? x
यहाँ पर देखें x क्या है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विच इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 40 dm³ ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। सो इस तरह करते हैं 22.4 मल्टीप्लाई एक्स 40 मल्टीप्लाई 28, इस तरह लिखते हैं। सो हम x की वैल्यू चाहिए, बोथ साइड विल बी डिवाइड बाई 22.4। क्लियर। ये और ये कैंसल, x इज इक्वल टू 22.4 22